अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर बहुत ही शानदार सी बेकरी स्टाइल ब्रेड की रेसिपी शेयर करने आई हूँ। और ये रेसिपी बहुत ही इजी मेथड से तैयार की है, बहुत ज़्यादा कोई झंझट भी नहीं किया। इसके अलावा ब्रेड को काटना भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। इसको कट करने का भी तरीका मैंने आगे वीडियो के एंड में आप लोगों से शेयर किया है। आप लोग इस रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और ये बहुत ही शानदार सी ब्रेड बना लें अपने घर में इजीली। बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्रेड की रेसिपी। ये रेसिपी जो है इतनी आसान है कि इसको बिगनर्स भी बहुत इजीली बना सकते हैं। आप चाहें इसको देगची में या किसी प्रेशर कुकर में भी बेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओवन के अंदर इसे बेक करूँगी। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं हम रेसिपी की तरफ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली शानदार और इजी रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको भी सबसे पहले मिल जाए। अच्छा जी, चलें जी, रेसिपी अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं एक डो, जिसमें हम तैयार करेंगे उसके लिए एक बाउल। और बाउल के रखने से पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो हमने मेजर करके रखी हैं, जिसमें है ईस्ट 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर। ब्रेड इम्प्रूवर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। अच्छा ये, और इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट भी ऐड किया है। अब यहाँ पर हमने जो पानी ऐड किया है वो है तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक हम इसे विक्स की मदद से मिक्स करेंगे। मैं ये डो तैयार कर रही हूँ डो मेकर में। आप लोग जब इसे हाथ से गूंदेंगे तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड कीजिएगा। अभी हमने इसमें ऑयल ऐड नहीं किया है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे डो मशीन में तैयार कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर एक साथ ही तमाम मैदा ऐड कर दिया है। और मैदा तकरीबन हमने यहाँ पर 300 ग्राम लिया है, इतना ही मैदा जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर हमें यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत है तो हम इसमें ऐड करेंगे, अदरवाइज जैसे ही मैदा सिमट जाएगा तब हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। अच्छा, हमें यहाँ पे डो में इलास्टिसिटी चाहिए, मतलब जब हम डो को खींचेंगे तो वो टूटे नहीं बल्कि खिंचती चली जाए। तो ये टेक्सचर हमें ब्रेड के अंदर चाहिए, इसी तरह से ब्रेड बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। तो हमें इसको इतना ही गूंदना है कि ये बहुत अच्छा सी डो बन के तैयार हो जाए। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर डो जो है तकरीबन सिमट चुके हैं, जितना पानी हमने ऐड किया था। ये देखिए, ये इलास्टिसिटी हमें चाहिए डो के अंदर। और ये काफ़ी स्टिकी सी डो है, तो इसको हमें स्पैचुला की मदद से समेटना है। और बहुत ही, जितनी आपकी डो अच्छी सॉफ्ट बनेगी उतना ही ब्रेड बहुत ही शानदार सी बन के तैयार होगी। अब हम इस तरह से डो को थोड़ा सा, आप इसको शेल्फ के ऊपर भी इस तरह से इसको सेट कर सकते हैं ताकि तमाम बबल्स इसके निकल जाएं। और अब हम इस तरह से इसको सील कर देंगे कि कोई भी ओपन हमें इसका कॉर्नर्स नज़र नहीं आए। ग्रीस कर दिया है हमने ब्रेड के मोल्ड को, और अब हमने इसके अंदर अच्छे से हर तरफ सेट कर देना है डो को। डो को अच्छी तरह हाथों की मदद से सेट करने के बाद इसको हम ब्रश की मदद से इस पर एग की कोटिंग करेंगे और इसके ऊपर हमने हल्के हल्के से वाइट तिल का भी इस्तेमाल किया। इसके बाद इसे राइज़ होने के लिए रख देंगे। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से ये राइज़ हो चुका है। अब ये तैयार है ओवन में जाने के लिए और बेक करने के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर थोड़े से तिल भी ऐड किए हैं और ये देखिए प्री हीटेड ओवन में अब हम इसे बेक करने के लिए रखते हैं। और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम ब्रेड को चेक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इस पे बहुत अच्छा सा एक कलर आ चुका है ब्रेड को। और ब्रेड को याद रखिएगा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही कट कीजिएगा। अब देखिए, इस पे कट करने का तरीका मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया है कि हम यहाँ नाइफ से इस पर सिर्फ हल्के हल्के से एक कट लगा रहे हैं।
और बिल्कुल सीधी ब्रेड काटने के लिए, स्ट्रेट ब्रेड काटने के लिए मैंने एक बहुत ज़बरदस्त सा तरीका निकाला है, जिससे वाक़ई ब्रेड ख़राब भी नहीं हुई, बहुत अच्छे से स्मूथली कटती चली गई। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ एक थ्रेड, यानी घर में इस्तेमाल होने वाले सिलाई के जो धागे होते हैं, वो हमने इन कट के ऊपर रखना है और प्रेस करते हुए ब्रेड को कट करते जाना है। और ये देखिए आप, कितना ज़बरदस्त तरीके से होममेड ब्रेड कट हो गई और बिल्कुल स्मूथ कट हुई, बिल्कुल स्लाइस भी ख़राब नहीं हुए। आप चाहें इसके सैंडविचेस बनाइए या शाम की चाय में बच्चों को इस पे मार्जिन वगैरह लगा के दीजिए। यकीन करें, नाश्ते में आप इसे इस्तेमाल करें, बहुत ही शानदार सी ये ब्रेड बनके तैयार होती है। आप देख सकते हैं कि इसे कटिंग के बाद भी कितनी शानदार इसका लुक है। रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।